दिग्गज कारोबारी और वेदांता के मालिक अनिल अग्रवाल अग्रेसिव मोड में आ गए हैं। वो अपनी योजनाओं को लेकर आक्रामक हो गए हैं। हाल में उनकी कंपनी पर भारी कर्ज की बातें सामने आ रही थी, लेकिन अनिल अग्रवाल बिल्कुल प्रभावित नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि उन्होंने और ज्यादा ताकत के साथ बिजनेस की नई रणनीति का ऐलान कर दिया है। अपने बिजनेस को लेकर क्या है उनकी नई रणनीति, बताएंगे सब कुछ आपको इस रिपोर्ट में। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं श्रेया ठाकुर और आप देख रहे हैं विस्तार। माइनिंग मुगल कहे जाने वाले अनिल अग्रवाल की योजना तेल और गैस उत्पादन बढ़ाने, जिंक और एल्यूमिनियम जैसे मेटल्स का आउटपुट ज्यादा करने और चिप बनाने की है। जी हाँ, बड़ी बात यह है कि इन सभी के लिए वो बिल्कुल आक्रामक मूड में आगे बढ़ रहे हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि माइनिंग से देश की आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी, क्योंकि इससे न सिर्फ आयात पर निर्भरता कम होगी बल्कि रोजगार के मौके बढ़ेंगे और समृद्धि भी। अनिल अग्रवाल की कंपनी की योजना 2 साल में 3 लाख बैरल तेल और गैस निकालने की है और 5 साल का टारगेट 5 लाख बैरल तेल और गैस निकालने का रहेगा। वित्त वर्ष 2023 में कंपनी ने 1,42,000 बैरल से ज्यादा तेल और तेल के सामान गैस निकाली थी। जिंक की बढ़ती मांग को देखते हुए वेदांता की योजना दक्षिण अफ्रीका और भारत में स्थित प्लांट से इसका उत्पादन 3 गुना बढ़ाकर 30 लाख टन करने की है। एल्यूमिनियम प्रोडक्शन सालाना 20% की दर से बढ़ रहा है। 2022-23 में कंपनी ने 23 लाख टन एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन किया था। अनिल अग्रवाल के मुताबिक इसके अलावा उनकी कंपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बैटरी और पैनल बनाने में अहम मेटल लिथियम और कोबाल्ट को लेकर भी आगे बढ़ रही है। साथ ही कंपनी चिप और डिस्प्ले कारोबार में भी एंट्री कर रही है। गुजरात में प्लांट फैक्ट्री से पहली चिप 2.5 साल के अंदर निकल सकती है। आने वाले दिनों में भारत में चिप मार्केट 2020 तक $6,300 करोड़ हो जाएगा, जो 2 साल पहले महज $1,500 करोड़ का था। चिप की मांग दिनों दिन बढ़ रही है और अगर ये देश में ही तैयार होता है तो इससे सप्लाई से जुड़ी चिंता भी खत्म हो जाएगी। वेदांता का टारगेट इस कंपनी को 2030 तक $10,000 करोड़ की कंपनी बनने की है। इसके अलावा वेदांता की योजना और भी सेक्टर्स में पैर पसारने की है। अनिल अग्रवाल एक यूनिवर्सिटी भी खोलना चाहते हैं। इसके अलावा वो 8 करोड़ बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध करा कर कुपोषण की समस्याओं से निपटाना चाहते हैं। पिछले दिनों वेदांता पर कर्ज को लेकर अनिल अग्रवाल सुर्खियों में थे। खबर ये आई थी कि उनकी कंपनी पर $13 अरब का कर्ज है, लेकिन अनिल अग्रवाल ने इसे मामूली कर्ज बताया था। बीते 25 अप्रैल को ही खबर आई कि वेदांता की पेरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्सेज ने अपने ऊपर से $300 करोड़ के कर्ज के बोझ को कम कर लिया है। कंपनी ने अप्रैल में मैच्योर होने वाले लोन और बॉन्ड्स का बकाया चुका दिया है। वेदांता ने फरवरी 2022 में 3 साल के भीतर अपने $400 करोड़ के कर्ज को चुकाने का लक्ष्य रखा था। कंपनी ने 14 महीने में ही कर्ज घटाने के 75% लक्ष्य को हासिल कर लिया है। आपको हमारी जानकारी कैसे लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।